की वल्लभ। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय देवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकुशौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राख्यो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय रामा जय 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 श्याम। राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। जय श्री राम। राम जय श्री राम राम जय राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। सब हरि जय भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता माता की की जय। जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय। जय जय श्री राधे श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।
जय श्री हर हर कृष्ण। हर हर महादेव। महादेव। नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु परम करुणा वरुणालय श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया कि रुक्मिणी जी का संदेश सुनकर के ब्राह्मण देवता के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा रथ में सवार होकर के एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश जा पहुंचे। रुक्मिणी जी के देश में, रुक्मिणी जी के नगर में पहुंच गए भगवान। इधर महाराज उनके विवाह की सब तैयारी चल रही थी, कल ब्याह होना है। और एक दिन पहले भगवान पहुंचे तो वहां पूरा नगर बढ़िया सुंदर सजाया गया है, बहुत सुंदर तैयारी हो रही है। नगर के राजपथ, चौराहे, गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए, उन पर छिड़काव किया जा रहा है। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई हैं, तोरण बांध दिए गए। केवल राजमहल की सजावट नहीं हो रही, पूरे नगर की सजावट हो रही है। और ये तो देखो राजा महाराजाओं का विवाह है, राजकुमारी का विवाह है, लेकिन हमने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है। हम तो लेट, हमारा जन्म लेट हुआ है। 100-200 साल पहले अगर हम होते तो हमें पुराना जमाना, पुराना समय उसको देखने का अवसर मिलता, जिसको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जो जैसी भगवान की इच्छा। तो हमने ऐसा सुना है बड़े बूढ़ों से कि गांव में किसी के घर विवाह होता था तो महाराज विवाह वाले घर तो तैयारी होती थी, उनके अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव में विवाह की तैयारी होती थी महाराज। क्यों? क्योंकि बारात आएगी, बारात आएगी तो बारात रुकेगी, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, और बारात रुकेगी तो बाराती फिर कभी स्नान के लिए अथवा विश्राम के लिए किसी के घर में भी आ सकते हैं। ऐसा होता था पहले। भाई जिसकी बेटी का विवाह है वो तो जितनी व्यवस्था कर सकता है उतनी कर सकता है, लेकिन अब 100-200 लोग आए, 300 लोग आए तो वो एक जगह थोड़ी रुकेंगे कहीं। और धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट तो होते नहीं थे कि होटल में कमरा ले लो, बुक कर लो। सब लोग गांव के व्यवस्था में जुट जाते थे, अपने घरों को सजा देते थे, लीप देते, झाड़ बुहार देते, और महाराज बढ़िया पलंग की, खटिया की व्यवस्था हो जाती। और अपने अपने दरवाजे पर, द्वार पर वो सब खटिया बिछा करके तैयार रखते कि कोई भी बाराती आवे यहाँ विश्राम कर सके। ऐसा महाराज, बताओ, स्वागत है ना। और बेटी का विवाह है, कन्या का विवाह है तो आटा हाथ से पिसता था पहले, चक्की से। तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी 10-20 माताएं महीनों भर पहले से आटा, गेहूं पीसने के लिए रोज आती थी, इकट्ठी होती थी उसके घर। अच्छा। और 10-20 जनी रोज आटा 2-4 किलो, 10 किलो जितना पिस जाता, क्योंकि भाई बड़ा उत्सव है तो 100-200-500 लोग प्रसाद पाएंगे तो 1 कुंटल 2 कुंटल तो आटे की जरूरत होगी ना। तो चक्की पहले थी नहीं, हाथ से पिसाई होती थी गेहूं की। तो अड़ोस पड़ोस की माताएं सब आती थी, वो सब मसाले कोई कूट रही हैं, कोई गेहूं पीस रही हैं, कोई घर की साफ सफाई में लगी। ऐसा महाराज उत्सव, पूरे सब माताएं घर के आगे, अपने गली में, अपने रास्ते में, मार्ग में सबको बढ़िया साफ स्वच्छ कर देती थी। अब इतना जमाना खराब आया है, इतना समय खराब आया है कि किसी को किसी से मतलब नहीं। बिल्कुल। और दूसरे के उत्सव महोत्सवों को देखकर लोगों को जलन होने लगी। पहले प्रसन्नता होती थी, किसके यहाँ उत्सव है, महोत्सव है, उसमें हम जो सहयोग सेवा बन जाएगा हम करेंगे। लेकिन आजकल जलन होने लगी है, कह रहे इसने इतना बढ़िया कैसे कर लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसका काम तो बिगड़ना चाहिए, ऐसी भावना लोगों को। बताओ हे भगवान, कैसे समय में हम आ गए, कितना
विचित्र समय, कितना खराब समय। केवल और केवल बस यही, और सब तो जो सुख थे वो सब नष्ट हो गए, सब आनंद नष्ट हो गया। केवल और केवल एक बात बची है अच्छी, वो ये है कि इस युग में भी भगवान के भक्त हैं, संत हैं, और उन संतों का आश्रय लेकर के हम भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा सुनकर, भगवान के नाम का आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और तो इसके अलावा तो और कोई बढ़िया बात नहीं रही, सब नष्ट हो गया। पहले का जो सुख सौभाग्य आनंद था वो सब नष्ट हो रहा। घर घर में क्लेश है, पति पत्नी में बनती नहीं है, बेटा बेटी बात नहीं मानते, शरीरों में रोग हैं, शोक हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से विवाद रहता है। बताओ इतना महाराज हम लोग उसमें जी रहे हैं, तनाव में, चिंता में, टेंशन में। तो ये सब समय बहुत बिगड़ गया। अब तो भैया अपना अपना सामान समेटो, हम बार बार ये कहते हैं। ये अब रहने के लायक नहीं बची दुनिया, धरती नहीं बची रहने के लायक। अब अपना अपना सामान समेटो, अपने अपने घर चलो। क्या कौन सा घर है हमारा? ये ये जो यहाँ का घर है वो स्थायी थोड़ी है, परमानेंट थोड़ी है। यहाँ तो भैया किराए के मकान में रहते, थोड़े दिन के लिए आए। हमारा स्थायी निवास तो भगवान के चरणों में है, हम वहीं से तो आए हैं। जी। वहीं से आए हैं, वहीं जाना है। अपना अपना सामान समेटो और चल चल रे हंसा, राम सिंधु में चल रे। यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं रखा। तो महाराज ऐसा हमने सुना है। देखो आप विचार करो, हम जब सोचते हैं तो बड़ा महाराज मन में ऐसा लगता है कि बताओ कैसा समय था, कितना बढ़िया समय था। तो रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग है, पूरा नगर सजाया गया है। ये तो कथा है जी। नगर सजाया गया है, और महाराज क्या क्या तैयारी हो रही है उस सबको कह रहे हैं। बड़ा सुंदर है वर्णन। मार्ग में सुंदर सुगंधित जल में कपूर, चंदन और इत्र आदि, गुलाब जल आदि मिलाकर के उसको सींचा गया है मार्ग को, जिससे मार्ग में चलने में खुशबू आवे। अब दुर्गंध आती है, आप गली में निकलो, आपके यहाँ तो, आप शहरों में तो नालियां बंद हैं, वो नालियां दिखती हैं। हमारे गांव में नालियां दिखती हैं, खुली नालियां हैं ओपन। तो गलियों में निकलो तो दुर्गंध आती है। क्यों? क्योंकि पहले मलमूत्र त्याग करने के लिए नगर से बाहर लोग जाते थे, अब तो ये महाराज शौचालय बन गए। मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनवा दिए। तो अब लोग तो भोजन करने के लिए तो बाहर जाते हैं, लेकिन शौच तो घर में ही कर लेते हैं। ये स्थिति है। अब दुर्गंध आती है, ये ऐसा समय है। तो महाराज लेकिन उस समय क्या कहना महाराज, वह समय कितना बढ़िया कि मार्ग में सुंदर सुगंधित जल का सिंचन किया गया है, जिससे सुगंध आवे, आने जाने वाले लोगों को प्रसन्नता हो। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। पहले झंडियां लगती थी सजावट के लिए, आजकल तो वो लगती हैं बिजली की वो झालरें, वो आर्टिफिशियल। पहले तो झंडियां लगती थी, पहले बढ़िया सुंदर रंग बिरंगी झंडी और पताका उससे सजाया जाता था। और महाराज तोरण बांध दिए गए हैं, स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए हैं। पूरा नगर सजा है। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर की धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी कराया। और फिर राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया, उनकी दासियों ने स्नान कराया, बहुत सुंदर श्रृंगार धराया है, और बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से भूषित किया गया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों से उनकी रक्षा की, और ग्रह शांति के लिए पुरोहितों ने हवन किया। और कुल परंपरा के और शास्त्रीय विधि के बड़े जानकार श्री राजा भीष्मक जी महाराज हैं, जो रुक्मिणी जी के पिता हैं। तो उन्होंने
अपनी कन्या के विवाह के इस प्रसंग में बहुत सोना चांदी वस्त्र और गौएं ब्राह्मणों को दान किए। इसी प्रकार चेदि नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ कराने के लिए तैयारी थी ना, तो वहां वो भी सज रहा है। अब उसे उसे क्या पता कि दुल्हन तो कोई और ही ले जाएगा, हम तो खाली सज ही रहे हैं। और इसके बाद फिर वे हाथियों सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगी सेना को साथ लेकर कुंडनपुर आ गई बारात। बारात आ गई और महाराज भीष्मक ने बारात का स्वागत सत्कार किया और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया और उनको जनवासों में ठहरा दिया गया। शिशुपाल के साथ उसके मित्र साल्व जरासंध दंतवक्त्र विदुरथ पौंडक पौंड्रक आदि ये बड़े बड़े राजा आए थे। ये सब भगवान श्री कृष्ण के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से वे आए थे। सबको ये मन में भय था कि कहीं श्री कृष्ण यहाँ आ न धमके, कहीं वो यहाँ आकर के और यहाँ विवाह में कोई विघ्न उपस्थित न करें, ऐसा भय था उनको। तो सब अपनी अपनी सेना सजा करके लाए थे। तो इस तरह से विपक्षी राजाओं की तैयारी का पता बलराम जी को लग गया था, जैसा कि हमने कहा कल। और श्री कृष्ण के पीछे बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर के आए हैं। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही है। कल एक भजन हमने गुनगुनाया, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, अपलक नेत्रों से वे भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मन ही मन बड़ी व्याकुल हो रही हैं कि जो समय है गिरिजा पूजन का वो आने वाला है और अभी तक हमारे प्राणनाथ जीवन धन की कोई खबर नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई कि वे आ रहे हैं, आ गए हैं कि नहीं, कि क्या है। तो अभी जो जिन ब्राह्मण देवता को भेजा था वो भी नहीं आए हैं, तो वे बड़ी व्याकुल हो रही हैं, बड़ी चिंता में हैं। और वे मन ही मन सोच रही हैं, अहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी भी नहीं पधारे। एक रात बाकी है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, और भगवान नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। जो देरी है वो भगवान की ओर से नहीं है, वो हमारी ओर से कमी है। हम में कोई ना कोई कमी है, तब वे हमारे पास नहीं आ रहे, हमें दर्शन नहीं दे रहे। जरूर हम में कोई कमी है, कोई खालीपन है, नहीं तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, दयालु, ऐसे ही भक्त सोचते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा मुझ में तो बहुत दोष हैं, तो उन्होंने मेरा कोई दोष देखा होगा जिससे वे नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती श्री पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। तो इसी उधेड़ मन में श्री रुक्मिणी जी पड़ी हुई हैं। उनका संपूर्ण मन और उनके मनोभाव भक्तों के मन को चुराने वाले भगवान ने चुरा लिए। भगवान केवल माखन चोरी नहीं करते, अपने भक्तों के मन को भी चुरा लेते। वो
वो भक्तमन चोर हैं, उनका नाम है भक्तमन चोर। तो भगवान ने उनका मन चुरा लिया। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है, अभी थोड़ा समय है, अभी आ सकते हैं, ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए, नेत्रों में जल भराया, तो नेत्र बंद कर लिए। और इस प्रकार जब वे सोच रही हैं, उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। जो वाम अंग जो होता है स्त्रियों का, वो मंगल सूचक होता है, उसका फड़कना। और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो वो मंगलमय होता है। तो जो उनको ये जो शुभागमन की जो सूचना देने वाले जो शुभ शकुन हैं वो हुए, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। और ऐसा लगा कि अभी कोई आएगा और मुझसे कहेगा कि श्री कृष्ण आ गए। और उनका ये जो विचार था वो बिल्कुल सत्य हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए, जो संदेश लेकर के गए थे। उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी जी को देखा, मानो कोई ध्यान मग्न देवी बैठी हो। इस प्रकार उन्होंने देखा, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रही थी ना। तो प्रेमियों को प्रेमियों को भक्तों को ध्यान लगाने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो वो महाराज हृदय से जाते ही नहीं। गोपियां गोपियां कहती हैं कि लोगों को तो समस्या रहती है कि श्री कृष्ण ध्यान में नहीं आते। बोले हमारी समस्या है कि हमारे मन से नहीं जाते। बोले क्यों? तो समस्या क्यों? अरे भाई ये हमेशा हमारी मन मस्तिष्क में, हृदय में छाए रहते हैं, हम किसी कोई दूसरा काम नहीं कर पाती। हमारे पति कहते हैं ये कर लो, हमारी सास कहती है ये कर लो, हमारा कहीं मन ही नहीं लगता किसी काम में। क्यों? क्योंकि हमारे सामने, हमारे मन में, हमारे ध्यान में ये छाए रहते। जब देखो तब गोपियां नेत्र बंद कर लेती हैं, नेत्र बंद करके ध्यान करने लगती। मतलब उनको प्रयास नहीं करना, उनको ध्यान लग जाता है। बस स्मरण आया ठाकुर जी का और सोई ध्यान लग गया, समाधि लग गई। अब चूल्हे पे दूध रखा है, दूध औट रहा है, दूध उफन रहा है, उसका बहान ही नहीं। रोटी बना रही हैं और रोटी बनाते बनाते ध्यान लग गया, रोटी जल गई और उसका जो उस जलने का जो धुआं है वो पूरे घर में फैल गया। सास आई बाहर से, अरे बाबरी क्या कर रही है? यही चूल्हे पे बैठी है, रोटी जला रही है, दूध उफना रही है। अब वो वहां हो तो देखे। तो गोपियां कहती हैं, अरे माई मेरे श्याम लग्यो ही संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो ही आवे, जित जाऊं उत आड़ो ही आवे, बिना बुलाए मुझे बोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। हमारी समस्या है, गोपियां कहती। तो भैया श्री रुक्मिणी जी को समाधि लग गई। ब्राह्मण देवता ने देखा कि ऐसा लगा कि कोई ध्यान में मग्न देवी बैठी हो। तो ब्राह्मण देवता ने राजकुमारी कहकर संबोधित किया। तो वो अपने ध्यान से बाहर आई और उन्होंने, रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता प्रसन्न हैं। उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, चिंता नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह भी बतलाया कि हे राजकुमारी जी, आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा करके आए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता का त्याग कर दीजिए। तो ऐसा समझाया। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। जो जो जिनसे कोई अपना प्रिय काम करवाओ तो उसको फिर कुछ देने का मन करता है कि भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया और हम तुम्हें ये पुरस्कार स्वरूप ये देना चाहते। लेकिन ब्राह्मण देवता हैं, पूजनीय हैं, इनको ऐसा क्या दें, ऐसा क्या पारितोषिक दें, क्या उपहार दें, हम क्या देने योग्य हैं? तो बोले प्रणाम कर दिया, नमस्कार कर दिया। बोले महाराज
आप जो ब्राह्मण देवता हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण ही आपके प्राण जीवन धन सर्वस्व हैं, और भगवान के अतिरिक्त आपको कुछ चाहिए नहीं, तो मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। तो केवल नमस्कार कर दिया। और यहाँ एक भाव लिखा है, ये जो रुक्मिणी जी हैं ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो प्रणाम करके मानो उन्होंने सारे जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। तमागतम समाध्याय वैदर्भी हृष्ट मानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्य नाम सा। तो लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा दृष्टि ब्राह्मण देवता की ओर कर दी, प्रसन्न हो गई उनसे। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने अपने साथ पूजा की सब सामग्री लेकर उनकी अगवानी की, भगवान की अगवानी की, और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम भेंट विधि पूर्वक उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भगवान में राजा की बड़ी भक्ति थी, भगवान के प्रति। तो सुंदर समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में भगवान को और भगवान के साथ आए हुए सब लोगों को ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। स्वागत सत्कार जो है योग्यता के अनुसार होता है, जिसकी जैसी योग्यता उसकी वैसी सेवा होती है। तो यहाँ ये शास्त्र की विधि है, तो भीष्मक जी ने उसका आदर करते हुए जो जिस योग्य था उसके अनुसार ही उनका सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि वे कहते थे कि रुक्मिणी जी जिस तरह की सुंदरी हैं वे श्री कृष्ण की पत्नी बनने के योग्य हैं, और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। तो वे सब क्या चाहते हैं? वे कहते हैं कि यदि हमने अपने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कोई भी सत्कर्म किया हो तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण करें, विवाह करें। तो ऐसा सब रुक्मिणी जी के देश के लोग, उनके नगर के लोग चाहते हैं। और प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकली और देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे भगवान प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी पार्वती के पूजन के लिए, दर्शन के लिए पैदल ही चली और वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। वे सुंदर गीत गा रही हैं, पूजन करने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय जो गाने के योग्य गीत हैं वो मधुर ध्वनि में सब स्त्रियां गा रही हैं। उनकी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए सूरवीर राज सैनिक चल रहे हैं। और महाराज वहां उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे हैं। बहुत सी ब्राह्मणों की पत्नियां भी साथ साथ चल रही हैं। वे पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से और गहने कपड़ों से सजी धजी हुई हैं और अनेक प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी उनके साथ थी। वहां गिरिजा जी के मंदिर में ब्राह्मण पत्नियां ही रुक्मिणी जी के द्वारा पूजन कराएंगी। वे बड़ी बूढ़ी हैं तो वो सब विधि जानती हैं। वहां ब्राह्मण नहीं रहेगा पूजन के लिए,
ये ब्राह्मण पत्नियां ही पूजन कराएंगी। तो वे ब्राह्मण पत्नियां चल रही हैं, ब्राह्मणियां चल रही हैं, और श्रेष्ठ स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सुंदर सामग्री लेकर के, अनेकों प्रकार की सामग्री, उपहार, पूजन आदि की जो सामग्री होती है वो सब लेकर चल रही हैं। गवैये गान कर रहे हैं, बाजे बजाने वाले बाजे बजा रहे हैं, सूत मागध तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बखानते जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया, और ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान शंकर जी को और भवानी जी को रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया और पूजन करवाया। रुक्मिणी जी ने उसके पश्चात भगवती भवानी से प्रार्थना की, देवी जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। रुक्मिणी जी ने भगवती जी से प्रार्थना की कि हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। क्या? बोले, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए, मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना की है और बड़ी विधि विधान से अंबिका देवी जी की पूजा की है, और महाराज सुंदर व्यंजनों का भोग अर्पित किया है। और महाराज इसके पश्चात उसी सामग्री से, जिस सामग्री से पार्वती जी की पूजा की, उसी सामग्री से सुहागिन ब्राह्मणों की स्त्री माता रुक्मिणी जी ने पूजा की है। अच्छा, एक बात है कि जब सीता जी ने राम जी से विवाह के पूर्व जब धनुष यज्ञ होना था, तो सीता जी भी गिरजा मंदिर में पूजन के लिए गईं और उन्होंने राम जी को अपने वर के रूप में माता पार्वती से मांगा, और यहाँ रुक्मिणी जी भी यही कर रही हैं। तो दोनों लीलाओं में एक ये बात समान है कि माता जी पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें हमारे प्राण प्यारे प्रभु से मिला दीजिए, हमें उनको पति रूप में आप प्राप्त करा दीजिए। तो आप सोचिए, जो जगन माता हैं, सारे विश्व की माता हैं, वे श्री लक्ष्मी जी, वे भी अपने प्राण प्यारे प्रियतम से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं। तो पार्वती जी जो हैं वो महाराज कन्याओं को उनके योग्य वर और उनको जैसा वर चाहिए वैसा वर देने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस कन्या को श्रेष्ठ वर की इच्छा हो तो वो पार्वती जी की उपासना करे, आराधना करे, और जिस किसी पुरुष को यदि श्रेष्ठ पत्नी की कामना हो तो वो भी पार्वती जी का पूजन करे, उनका वंदन करे, उनकी सेवा करे। तो ऐसे मनोरथों को सिद्ध करने वाली पार्वती मैया है। आजकल लोगों को बड़ी समस्या रहती है, लड़के लड़कियों को, कि उनको उनके योग्य वर अथवा कन्या नहीं मिल पाती। तो उनके लिए ये उपाय है कि वे श्री गौरी शंकर भगवान की आराधना करें, पूजा करें श्रद्धा से, भाव से। और मानस जी में तो पार्वती जी की स्तुति के भी सुंदर पंक्तियां हैं, तो उन पंक्तियों का पाठ करें
और पार्वती जी का पूजन करें। अच्छा, मंदिर जाने में, अच्छा मंदिर जाने का किसी के पास समय न हो तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही श्री पार्वती जी की एक छवि, जिसमें गणेश जी हों, शंकर जी भी हों, और वो मंदिर में अपने घर में ही पधरा ले, और उन्हीं की फिर पुष्प से, चंदन से, जल से, फल से और भोग राग से उनकी सेवा करे। और उनको जो रामचरितमानस की पंक्तियां अगर कोई चाहे तो हम उनको बता सकते हैं, उनका पाठ उनके सामने करे, भक्ति भाव से यदि सेवा करे तो ये मनोरथ सिद्ध हो जाता है। माता श्री रुक्मिणी जी हम अब करके दिखा रही हैं, हमको सिखा रही हैं। और जगत जननी श्री जानकी जी ने भी गिरिजा जी से राम जी को मांगा है, तो गिरिजा जी प्रसन्न हुई हैं। और यहाँ रुक्मिणी जी के ऊपर भी गिरिजा जी प्रसन्न हुई हैं, और उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया कि आपको, आप जिसको वही वर मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान 4 मिनट। जी। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया, और दुल्हन ने ब्राह्मणी और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया, और फिर मौन व्रत तोड़ दिया, नहीं तो सवेरे से मौन है। और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़ करके वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। तो रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को मोहित कर लेने वाली थीं। महाराज कैसी शोभा है, कैसा सौंदर्य है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि उनका मुखमंडल कुंडलों की शोभा से जगमगा रहा है। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित हैं, और महाराज उनकी दृष्टि जो है वो नीचे की ओर है, मार्ग की ओर देख रही हैं। उनके मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान है। उनके दांतों की जो पंक्तियां हैं वो कुंद कली के समान परम उज्जवल और सुंदर लाल लाल होठ हैं। तो लाल लाल होठों से मुख कमल में जो दंत कमल की जो पंक्ति है उस पे लालिमा आ गई है। उनके पांव के पायजेब चमक रहे हैं, और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे हैं। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही हैं। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सम्मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया था। और महाराज इस तरह से रुक्मिणी जी जा रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा वे कर रही हैं। उसी समय महाराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का उनको दर्शन हुआ। राजकुमारी रुक्मिणी जी अपने रथ पर चढ़ना चाहती हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया, और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पैर रखकर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। और महाराज जैसे सिंह सयारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। अपने रथ पर बैठाकर सभी सुरक्षा कर्मियों, सैनिकों के बीच में से श्री रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ने अपना रथ द्वारिका की ओर चला दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और सब लोग बड़े निराश हो गए, और वे भगवान के पीछे दौड़े भी, लेकिन इतनी जोर से भगवान का रथ दौड़ा कि कोई भी उनकी बराबरी न कर पाया। और भगवान देखते देखते बहुत आगे निकल गए। केवल एक रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी ही भगवान के पीछे तक दौड़ा, बाकी सब लोग तो निराश हो गए। इस तरह से भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया। आगे कल फिर विवाह का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी बोलिए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय